नमस्कार, अभिनंदन टाइम्स में आपका स्वागत है। इप्सेफ के राष्ट्रीय आह्वान पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के आह्वान पर कर्मचारी शिक्षक मोर्चा एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वावधान में सत्याग्रह धरने का आयोजन परिषद के अध्यक्ष जयपाल सिंह की अध्यक्षता में रामलीला मैदान खिड़नी बाग में किया। प्रधानमंत्री को संबोधित 18 सूत्रीय मांग पत्र सिटी मजिस्ट्रेट प्रवेंद्र कुमार को दिया। इस अवसर पर अनिल दीक्षित, राजेश पांडे, जयपाल सिंह कनौजिया, अवनी द्विवेदी, पंकज अग्निहोत्री, मोहम्मद मुजाहिद, रजविंदर कौर, नीलू गुप्ता, सूरज सिंह, पीके सक्सेना, शमसुद्दीन, गिरिजेश गुप्ता, संजय कनौजिया, शिव कुमार, सुभाष कनौजिया, विनोद मिश्रा, संजू देवी, सत्येंद्र सिंह, संजय कुमार, सन्नो शुक्ला, सरोज कुमार, भूप सिंह, नन्हेलाल, शिवराम शर्मा आदि कर्मचारियों मौजूद रहे। देखिए विकास सक्सेना की रिपोर्ट। ये आपका धर्म का दो ना। अगर सबसे पहली जो हमारी मांग है वो नई पेंशन योजना को समाप्त करते हुए पुरानी पेंशन योजना बहाल करना, निजीकरण, आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी व्यवस्था पूर्णतः समाप्त करते हुए निम्न व्यवस्था लागू की जाए। उक्त व्यवस्थाओं के तहत कार्यरत कर्मियों को समायोजित किया जाए। रिक्त पदों के सापेक्ष नियमित नियुक्तियाँ की जाएँ। संविदा, आउटसोर्सिंग व अन्य माध्यमों से कार्यरत कर्मियों को समान कार्य का समान वेतन निर्धारण किया जाए। जो छठे वेतन आयोग की विसंगतियां हैं, सातवें वेतन आयोग की विसंगतियां हैं, उनको दूर किया जाए। आठवें वेतन आयोग के लिए तत्काल गठन किया जाए। उनके वेतन को लागू करने के लिए कमेटी गठित की जाए। चूँकि विदिन 6 मतलब जनवरी से हम लोग 50% दिए के हकदार हो चुके हैं, तो ये सरकार से ये भी मांग है कि जुलाई से उस 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ दिया जाए और तब जो है महंगाई भत्ता, जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होता है तब तक उसको जोड़कर ही हमको अगला महंगाई भत्ता दिया जाए। डिप्लोमा इंजीनियर की जो एक मांग थी, शायद वो 4600 से 4800 करने वाली वो शायद पूरी हो गई है ना, अब वो पूरी हो गई है। वो भी हमारी मांग थी। 30 दिन का उपार्जित अवकाश, 300 दिन का उपार्जित अवकाश हम लोगों को मिलता है। पहले हम लोगों की व्यवस्था थी कि हर साल 90 दिन के बाद, जब 90 दिन की छुट्टियां जुड़ जाती थी, तो हर साल हम लोगों को नकदीकरण की व्यवस्था दी जाती, जो सरकार ने हमसे छीन ली है। पुनः उसकी मांग है कि हमको नकदीकरण व्यवस्था बहाल की जाए हमारी। अब नकदीकरण की जगह पूरा इनकम टैक्स चला जाता है, पूरी तनख्वाही चली जाती है। जीपीएफ का रख रखाव का लेखा अधिकारी के पास से वापस लेकर पासबुक प्रणाली का अंतिम रूप माना जाए। अक्सर होता है कि हमारी यहाँ पे पैसा कटता रहता है, उसके बाद जब महालेखा अधिकारी के पास जाता है तो वहाँ से हमारा कट पिट के आता है कि नहीं आपके इतने नहीं इतने पैसे, जबकि हर मंथ हमारा पैसा कटता है। उसकी एक पासबुक मेंटेन होती है, लेकिन उसके बावजूद भी महालेखाकार उसको निर्णय करता है कि इनका इतना पैसा देना है। उस प्रणाली को खत्म करते हुए ये जनपद स्तरीय प्रणाली को लागू किया जाए। जो भी हमारी पासबुक है उसके आधार पर हमारा वेतन और जो मतलब जो जीपीएफ का रखरखाव है वो किया जाए। कैशलेस इलाज में जो अभी तक कर्मचारियों को लॉलीपॉप दिया रहा है कि कैशलेस इलाज, कार्ड खुलते ही नहीं है। कंप्यूटर पर डाला जाता है तो कार्ड, कैशलेस वाला कार्ड खुलते ही नहीं है। उसको पूर्ण पारदर्शिता के साथ लागू किया जाए। जो हमारे पैरामेडिकल के जो हमारे वेतन विसंगति है, काफ़ी लोगों को 2800 का वेतनमान दिया रहा है, जबकि उनको 4200 का वेतनमान मिलना चाहिए। उसको भी तत्काल लागू किया जाए, ये भी हमारी मांग है। मेन मांगे जो हैं वो पुरानी पेंशन बहाली की है, ठीक है, और 8वां वेतन आयोग लागू करने की है। ये इस पे हम लोग विशेष फोकस दे रहे हैं आज के उसमें। अब इसी के तहत हम यहाँ पे आज बैठे हुए हैं। हम प्रधानमंत्री महोदय जी को, मुख्यमंत्री जी को महोदय को और मुख्य सचिव महोदय जी को आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे हम, बिल्कुल कोई भी यहाँ पे नारेबाजी सरकार के खिलाफ नहीं करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद। अब मैं इसी कड़ी को करने के लिए सबको आगे बढ़ना है। पहले कर्मचारी होते थे कि एक हो जाते थे, लेकिन आज बड़े शर्म की बात है कि जो सब लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे, जबकि हमारे संविदा के भी बहुत लोग हैं, जबकि उनको सबको आना चाहिए था। क्या ये जितनी भीड़ हमारी नज़र आ रही है ये तो चींटी के बराबर है, तो ये हाथी के बराबर कब हो पाएगी?
जब तक ये हाथी जितनी ऊंची नहीं हो पाएगी हम लड़ाई नहीं लड़ सकेंगे। और हर हाल में हमें जागरूक करना है कर्मचारियों को, एक से लेकर 2 को, एक से बनता 1 2 बन जाएंगे तो बन जाएंगे 11 और तीसरा 1 मिल जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 111 हो जाएंगे। तो आप लोग कृपया सबको जागरूक करिए, अपने अंदर आत्मविश्वास जगाइए कि हमें ये लड़ाई लड़नी है। सरकार हमसे बड़ी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने हवा बना रखा है। हवा क्यों बना रखा है? हमें कहीं सस्पेंड न करने, टर्मिनेट न कर दे। और हम लोग जब चलते थे टर्मिनेट सस्पेंड ऐसे हाथ में लेके चलते थे, करो जो करना है सो करो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो जोश भरिए, तब हम पुरानी पेंशन हासिल कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। और जब विधायक और मंत्रियों को पेंशन मिल सकती तो कर्मचारियों को क्यों नहीं मिल सकती है? आज मैं भी सोचूं कि मेरी तो पेंशन भी है, मेरे पैसे भी है, तो मैं क्यों जाऊं? लेकिन नहीं, हमें अपने बच्चों के लिए लड़ना है। हर कर्मचारी अपने बच्चों के साथ गद्दारी कर रहा है, जो कि इस धरने प्रदर्शन में इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। जिसे अपने बच्चे प्यारे हैं, बुढ़ापा प्यारा है, तो उन्हें पेंशन के लिए लड़ना होगा, हर हाल में लड़ना होगा। आज बुद्ध पड़ गया है, नहीं तो मैं पैदा होती थी, हर घर में योजनाएं बनती थी, सब लोग एक दूसरे से धीरे से बात करते थे कि फला फला टाइम फला जगह हम सब इकट्ठा होंगे, इकट्ठा होते थे और आंदोलन के खिलाफ में अपना आंदोलन करते थे। तो घर घर में जब लोग इकट्ठा होते थे और सरकार के खिलाफ जाते थे, अंग्रेजों के खिलाफ जाते थे, तब जाके देश हमारा आज़ाद हुआ है। तब ये सोचते थे अरे यार हम तो उनके यहाँ जाए, उनके पैर को पकड़ लें, हमारा अपना भला हो जाएगा, देश कैसे आज़ाद होगा। हमको वहाँ से सीख लेनी चाहिए। इतने हमारे क्रांतिकारी हैं, इतने हमारे अन्य ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति भी हैं जिन्होंने जेल खाई, सब कुछ किया, हर घर में आंदोलन हुआ। 1857 की क्रांति भी एग्जाम्पल उसमें से है। मंगल पांडे हमारे और भी लोग जो शहीद हुए हैं, उन्होंने ये सिखाया और बताया। अगर वो ना मरा होता शायद तो क्रांतिकारी भी ना होती। वो क्यों होती क्रांतिकारी? उसने शहीद होकर एग्जाम्पल दिया कि हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ना चाहिए, वो हमको भी करना चाहिए। अगर हमने अपने इतिहास से कुछ ना सीखा तो क्या सीखा? तो खुद कुछ ऐसा करो, खुद इतिहास बनो, अपने आप में एग्जाम्पल बनो, ना कि एग्जाम्पल लेके आगे बढ़ो। तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि हमारे आदरणीय जितने लोग हैं उन्होंने हमको आगे किया और हमसे कहा कि अगर हम आंदोलन कर रहे हैं, आपको भी आगे होना चाहिए, हम लोग को आगे होना चाहिए, क्योंकि हमको वो सब कुछ मिल गया है, लेकिन हमको और भी बहुत कुछ मिलना बाकी है। उसके लिए हम लोग प्रयास बिल्कुल रहेंगे और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ बिल्कुल हमेशा आगे जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। ये राम राज्य है, और अगर राम राज्य है तो फिर पूरे भारत के अंदर ये कर्मचारी क्यों इस स्थिति में आज है? हर जनपद के अंदर ये सब आज कार्यक्रम हो रहे हैं। इसकी राम राज्य है तो इसकी आवश्यकता कहाँ थी? अभी जैसा साथियों ने बताया कि जो मांगे हैं, इनमें कर्मचारियों की कोई नई मांग नहीं। जो कर्मचारियों से छीन लिया गया वो मांगे हैं, जो कर्मचारियों को मिलता था वो मांगे हैं। कोई नई चीज़ सरकार से नहीं मांगी जा रही। न जाने कितने बार पत्राचार वार्ताएं हुई, परंतु वर्तमान सरकार द्वारा कहीं पर भी कर्मचारियों की बात को नहीं सुना गया। परंतु जैसा अभी सक्सेना जी ने बताया, प्रदेश के नेतृत्व ने भी ये कहा था कि वर्तमान में जो भी कार्यक्रम है अनुशासित तरीके से आप लोगों को करना है, कोई नारेबाजी नहीं करना है, न जिंदाबाद मुर्दाबाद करना है। तो हमारा कर्मचारी जिले का, पूरे प्रदेश का, भारत का कितना अनुशासित है कि अपनी अनुशासन में रह के अपनी बात को जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम कर रहा है। सरकार को सोचना चाहिए कि इन सब चीज़ों की आवश्यकता कहाँ है। निकाल करके जो है हमारे बीच में आई, उनके लिए भी मतलब जो है बहुत बहुत शुक्रिया। जो है साथियों, हमारे बीच में उपस्थित शिक्षक मोर्चा के अध्यक्ष राजेश पांडे जी, जुझारू मतलब जो है अनिल दीक्षित जी, जो पूर्व में अध्यक्ष रह चुके हैं और हम लोगों को बीच बीच में जो है ऊर्जा भी प्रदान करते रहते हैं और इनसे बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा। हमारे बीच में उपस्थित राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला मंत्री भाई दिनेश जी, तहसील मतलब जो अध्यक्ष तहसील मंत्री हमारे बीच में गंगवार साहब,
और पंकज जी अध्यक्ष जी, और हमारी मातृ मतलब जो है शिशु कल्याण की मतलब जो है महिला मतलब जो है अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, और हमारे बीच में जो है अध्यक्ष मतलब जो है सारे लोग जो है हमारे विभिन्न संगठनों के यूपी डीपीए के हमारे मंत्री और उत्तर प्रदेश प्रयोगशाला प्राधिक संघ के भी हमारे बीच में मंत्री भाई रामू नायक जी, और हमारे ब्लॉक तिलहर के अध्यक्ष मयंक गंगवार जी, और विभिन्न संगठनों के हमारे जो है पदाधिकारी लोग उपस्थित हैं। जैसा कि बहुत मतलब जो देख करके खुशी ये हो रही है कि हम लोग तो सोचे थे कि इतनी संख्या नहीं होगी, फिर भी मतलब जो है अच्छी संख्या हो गई है। साथियों, जैसा कि आपने सभी लोगों से सुन लिया है कि देखिए हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, हमारे मंत्री जी ने बताया कि हमारी कई मांगे हैं। जैसा कि हमारी एक पेंशन की मांग है जो बहुत पुरानी मतलब जो है लंबित मांग है, और सरकार को करना भी चाहिए। जब सांसदों को, विधायकों को जो है पेंशन मिलती है तो हम लोगों को भी मिलना चाहिए। बनाए जाएं जिससे कि मतलब जो एक लगे कि हम सर्विस कर रहे हैं। साथियों, यही सारी चीज़ें हमारी एक डिमांडें हैं जो आज मांग पत्र में शामिल हैं। जैसे हमारा एक नकदीकरण का मुद्दा है, 300 दिन की छुट्टी का है, और आपका जो है तुम्हारे इधर देखिए प्रदेश में कर्मचारियों की अधिवक्ता आयु 62 वर्ष की जाए। डॉक्टरों की 65 साल मतलब जो है मेडिकल कॉलेज में की गई है, और उनको तो समझो मरते दम तक मतलब जो है सरकार ने कह दिया आप नौकरी करते रहेंगे। तो कम से कम हम लोगों को 62 वर्ष तो कर ही देना चाहिए, 62 वर्ष तो कर ही देना चाहिए। साथियों, यही हमारी कई मांगे हैं। आपने देखा है कि इसमें देखिए मांग बिंदु में जो है हमारी कई मांगे हैं, 18 मांगे हैं, जिनको मनवाने के लिए सरकार से हम लोग आज इकट्ठा हुए हैं। माननीय मतलब जो है जिला अधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन जाना है, और इस पर हमारी कई मांगे हैं। इस पर मतलब भैया थोड़ा पीछे आप, पीछे थोड़ा पीछे लेने दोनों आपके